बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे हर राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और इस समय मैं कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता भरत सिंह के साथ हूं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि महानगर पालिका में इस बार जो है कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, इसका प्रतिशत कैसा होगा बताएं। इस समय महानगर पालिका में एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है और उस माहौल में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ, प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी हो गई, चाहे वो महादेव जानकर की पार्टी हो गई, जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, ऐसे लोगों को हम साथ में लेके तीनों लोग जो है चुनाव में उतरे हैं। और देखिएगा बहुत अच्छी सीटें हमारी जो है पूरे महानगर पालिका में आ रही हैं। वंचित की बात करें तो आप कह रहे हैं उन्हें आप कितने सीट दिए थे और उतने सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को नहीं उतार पाए। वंचित को हमने जो समझौता हुआ था वो 62 सीटों का हुआ था, 41 पे उन्होंने उतारा, कुछ जगहों पे नहीं उतार पाए, तो हमें कहा कि भाई यहाँ पे आप अपने कैंडिडेट उतारिए। हमने अपने कैंडिडेट, हमारी जो तैयारी थी 227 पे तैयारी थी, तो हमने अपने कैंडिडेट जो है सारे बाकी जो सीट थे उस पर उतारे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी से दूरी क्यों बनी? देखिए, महाविकास आघाड़ी से दूरी नहीं बनी है, हम नज़दीक हैं, लेकिन क्या होता है कि कार्यकर्ताओं की जो भावना थी वो 227 सीट पे लड़ने की थी। महाविकास आघाड़ी पहले भी थी और अभी भी आगे भी रहेगी। चुनाव के बाद हम ये बड़े नेता, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो हाईकमान है, वो फैसला लेगा कि उनके साथ में गठबंधन किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, वो सब फैसला जो है वो हमारा हाईकमान लेगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि मनसे और शिवसेना यूबीटी के साथ आ गई, इसलिए कांग्रेस कन्नी काटी। नहीं, बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो स्थानीय कार्यकर्ता जो हमारे थे वो चाह रहे थे कि हर सबको मौका मिले, और ये मौका देने के लिए, क्योंकि उनसे ही जो है पार्टी की मजबूती बनी रहती है, और पार्टी को मजबूत करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं को कोई भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है, तो हम उनकी बातों को माने और इसलिए हम 227 सीट पे अकेले लड़ने का फैसला किए। आगामी महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना और मनसे अगर अच्छी सीट लाती है तो क्या कांग्रेस उनके साथ जाएगी? देखिए, ये तो हाईकमान का फैसला है। हमारा पहला काम है, कांग्रेस पार्टी का पहला ये काम है कि हम अच्छी सीटें लाएं और महापौर अपने दम पे बनाएं। अगर जरूरत पड़ी तो जो हमारी विचारधारा को मानने वाली पार्टियां हैं वो हमारे साथ आएंगी, हम बनाएंगे महापौर। पिछले साल की अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 40 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाया था, इस बार क्या उम्मीद? देखिए, पिछले 9 सालों से महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है और कितनी समस्या जो है इस मुंबई में, गटर से लेके, शौचालय से लेके, सड़क से लेके पानी तक की समस्या जो है वो फैली हुई है। तो महाविकास आघाड़ी में जब हम थे तब से हमें चिल्ला रहे थे कि भाई चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, चुनाव कराइए। लेकिन ये जो अभी नई जो है भाजपा की सरकार आई हुई है, जिसमें टूट फूट हुई, शिंदे जी को ले लिए, कोई पिताजी को चुरा लिया, कोई चाचा को चुरा लिया, तो ये जो चोरों वाली पार्टी है, इन्होंने पिछले 4 सालों से चुनाव को रोक के रखा था और जनता को त्रस्त करके रखा था पूरे मुंबई में। लेकिन अब जनता को सुप्रीम कोर्ट का जब हंटर चला और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो ये चुनाव आनन फानन में उन्हें करना पड़ा, और हमारी तैयारी तो थी पहले से। तो हम ये समझते हैं कि जनता त्रस्त थी और वो फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ चुकी है, क्योंकि जानती है कि ये लोग काम नहीं कर पाएंगे और जो कोई अगर काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और उनके जो समान विचारधारी वाली पार्टियां हैं वो काम कर सकती हैं। और देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि आप 40 की बात की है ना, तो मैं कहता हूं कि ये 40 नहीं, इसका डबल का आंकड़ा पकड़ लीजिए, कांग्रेस पार्टी उस डिजिट पे पहुंचने वाली है। तो आपने देखा कि कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता भरत सिंह हमारे साथ थे और इन्होंने दावा किया है कि इस महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस जो है 80 तक का आंकड़ा छुएगी। अब देखने की बात यह होगी कि जब 16 जनवरी को मनपा का रिजल्ट आएगा तो उसमें किस पार्टी का परचम लहराता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।